नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति जब स्व केंद्रित हो जाए, पार्टी केंद्रित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पतन शुरू हो जाता है और वो पतन की शुरुआत अभी कांग्रेस के अंदर भी हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर जो रीजनल पार्टियां जिसकी भावनाएं बदल चुकी है, जो देश समाज राष्ट्र राज्य के लिए नहीं बल्कि केवल गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी भी है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अब ये नहीं सोचती, पार्टी के कुछ नेता ये विचार नहीं करते कि देश की दिशा कैसी होनी चाहिए। क्या किसी भी मुद्दे को उठाने में कम से कम ये तो समझना होगा कि देश के लोग जो देश के साथ जुड़े हुए हैं उन मुद्दों पर क्या सोच रहे होंगे। अगर आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, अगर आप एक वर्ग विशेष से नफरत करने के लिए और किसी नेता से नफरत करने के कारण आप ऐसे मुद्दे एजेंडे के साथ चलोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, धीरे धीरे पीछे ही चलोगे। यही स्थिति कांग्रेस को हुई और राहुल गांधी ने जोर और शोर लगाकर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, मोशन की पॉलिटिक्स के लिए। और इसलिए स्पीकर को हटाने के लिए इन्होंने मोशन लाने की बात कही और फिर उसी चक्कर में फंस गए। इन्हें पता है कि अगर स्पीकर को हटाना है तो उसके लिए हमें फुल मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 की बात तो छोड़ दीजिए, अगर मेजॉरिटी चाहिए, 50% से ज्यादा लोकसभा सांसदों की सहमति चाहिए, वो कहां से लाएंगे? इनकी संख्या 230 से ज्यादा बढ़ नहीं सकती अगर सारा अपोजिशन इकट्ठा हो जाएगा तो। लेकिन ये अपोजिशन पार्टियां जिस तरीके से एक दूसरे से झगड़ा करती है, एक दूसरे के पैर खींचने में लगी है। स्व केंद्रित होने का मतलब यह नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे, आपस में भी ये उलझे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अपोजिशन पार्टियां एकजुट भी नहीं हो सकती। और जो एहसान आजकल कुछ पार्टी के नेताओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उससे तो ये विपक्ष की पार्टियां और बिखरी हुई है। इन लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए नहीं बल्कि देश के साथ साथ विपक्ष की उन पार्टियों को भी मुद्दा आधारित समर्थन देने के लिए, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर समर्थन देने वाली एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ पार्टियां तो पहले ही बिखरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी ये मोशन जो खेल रहे थे उसके जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। स्पीकर के हटाने के लिए ये जो कोशिश कर रहे थे उसमें किरण रिजिजू ने जो बात कही है कि ये मुद्दा ही नहीं है, इसे लाना ही नहीं चाहिए, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और न ही इससे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस पर चर्चा हो या फिर प्रस्ताव पारित करने के लिए वोटिंग हो तो उससे सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या होगी। समस्या इन लोगों के पास है, लेकिन अभी जो स्पीकर को हटाने के लिए इन लोगों ने कोशिश की उसमें आपस में बिखराव हुआ। भले ही ममता बनर्जी ने सपोर्ट की बात की, लेकिन फिर भी इनके पास संख्या बल नहीं था। मीटिंग हुई, बातचीत हुई, राहुल गांधी से यह सवाल भी किया गया कि क्या अगर फिर से ये चर्चा होती है तो चर्चा में हम कुछ एज ले पाएंगे, लोगों के दिमाग में ये डाल सकते हैं कि संसद में विपक्ष की पार्टियों के साथ स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अन्याय करता है। क्या आप ये साबित कर सकते हैं माइक बंद हो जाता है? क्या ये साबित कर सकते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी 45 मिनट तक बोलते रहे हैं और कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई कि नहीं आपको बोलने नहीं दिया जाएगा? जब राहुल गांधी ने किसी भी विषय पर बीच में टोकने की कोशिश की तो उनसे रिक्वेस्ट ही किया गया कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, नेता प्रतिपक्ष हो, आपको इसकी मर्यादा गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए समय के अनुसार अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आपके इंटरवेंशन की जरूरत है तो आप इंटरवेंशन के मोड में आइए। कभी भी खड़े होकर कुछ बोलना संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं, इसके खिलाफ जाता है। इसलिए अगर परंपराएं टूटेगी तो फिर आप समझ लो कि संसद के अंदर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
संख्या बल के हिसाब से जो पार्टी सबसे बड़ी है, अगर वो परंपरा तोड़ने लगे तो आपके सांसदों के लिए सदन के अंदर बैठ पाना मुश्किल हो जाएगा। परंपरा आप तोड़ोगे तो दूसरे को भी मौका मिलेगा। यही स्थितियां चलती रही, लेकिन स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया को लेकर अब कांग्रेस फंसती जा रही है। लगने लगा है कि चर्चा होने के बाद और ह्यूमिलिएशन होगा, और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि लोगों के दिमाग में भरना है कि देखो संसद के अंदर मोदी तानाशाही करते हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो ओम बिरला को निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष नहीं है, हम लोगों की आवाज को दबा देते हैं। वो परसेप्शन भी क्रिएट करने को लेकर ही आपस में भिड़ंत हो गई कि नहीं, हम ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि जैसे संसद के अंदर हर डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी के आने और फिर गृह मंत्री अमित शाह के उस फैक्चुअल बयानों के बाद कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती है, इसमें भी कमजोर ही होगी। वोटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वोटिंग कराने की औकात ही कांग्रेस के पास नहीं है। पिछली बार स्पीकर का चुनाव, उसमें इन्होंने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं हमें कैंडिडेट खड़ा करना है, क्योंकि इनकी संख्या 99 जो बढ़कर हो गई थी, और 99 को इन्होंने 199 समझ लिया कि अकेले कांग्रेस के पास 199 सीटें हैं, तो ये मोदी सरकार दबाव में आ जाएगी कि नहीं नहीं स्पीकर का पोस्ट तो विपक्ष की पार्टी को ही देना चाहिए। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये दोनों पद पर जो उछल कूद राहुल गांधी मचा रहे थे, वोटिंग की बारी आई तो ध्वनि मत से वोटिंग की गई। इन्होंने वोटिंग की डिमांड ही नहीं की, बाइकआउट कर दिया। इसमें भी यही तरीके थे बाइकआउट करने के, लेकिन स्पीकर तो वही बने रहेंगे, वो अपना डिफेंड भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे जब चर्चा होगी तो। लेकिन इस बीच मोशन के खेल में राहुल गांधी तो पिछड़ गए हैं, मोशन तो उनके खिलाफ भी है। सब्सटेंसिव मोशन अब आगे आने वाला है इसी सत्र के दौरान, और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राहुल गांधी सामने आए, जवाब दें, विपक्ष की पार्टियों की चर्चा में शामिल होने के लिए वो चुनाव करें कि कौन कौन से सांसद उनके पक्ष में बात कर सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का कोई सांसद उठकर ये बात करेगा कि राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि वो चीन जाकर क्या करते हैं, ताइवान जाकर क्या करते हैं, वो युगोस्लाविया जाकर क्या करते हैं और थाईलैंड में क्या करते हैं, वो जाकर विदेशी धरती पर कैसे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अपील करते हैं, डेमोक्रेसी के डिफेंडर को भारत में इनवाइट करते हैं। यह देशद्रोह नहीं तो और क्या है। इसको डिफेंड करने के लिए टीएमसी के नेता खड़े होंगे, जो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच ऐसी तनातनी है कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपने सांसदों को कह दिया, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों के इर्द गिर्द नजर मत आओ, क्योंकि ये स्टार प्रचारक है पश्चिम बंगाल के चुनाव का, और अगर हमारे सांसद इनके समर्थन में आ गए, इसके साथ आ गए, इसको डिफेंड करते रहे, राहुल गांधी का कद बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में वो बंगाल में आकर हमारा ही वोट खींचेगा। मुसलमानों के ऊपर ही दोनों की नजरें हैं, और मुस्लिम वोट अगर स्प्लिट होता है तो टीएमसी की ही समस्या बढ़ेगी, चाहे 2% हो, 10% हो या 25% हो, जितना भी वोट जाएगा वो टीएमसी का ही वोट जाएगा। इसलिए इनको डिफेंड करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये प्रस्ताव आने वाला है, बर्खास्तगी ऑर्डर राहुल गांधी के लिए है, ये ओम बिरला के लिए नहीं। ओम बिरला अपने पद पर बैठे रहेंगे कुछ दिन, बस चर्चा के दौरान वो स्पीकर की कुर्सी के बजाय सांसदों के साथ बैठे नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद ये कुछ कर नहीं पा सकते, क्योंकि 230 सांसदों से आप 335 का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों के बीच का गैप ही बहुत बड़ा है। ये टसल नहीं है, ये ऐसा नहीं कि दोनों फाइट कर रहे हैं, बल्कि संख्या बल में आप इतने कम हो कि आपका संसद यानी लोकसभा के अंदर और अब राज्यसभा के अंदर भी कुछ हो नहीं सकता। राज्यसभा में अभी 37 सीटों पर चुनाव होने वाला है,
और 37 सीटों में ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि हो सकता है इसके बाद जो 2026 में ही टोटल 75 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव होने वाले हैं, तो 2026 में ये राहुल गांधी जो अभी तक नेता प्रतिपक्ष की बात करते रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाएंगे। इनका आंकड़ा नीचे गिरने वाला है और हर जगह गिर भी रहा है। 37 पर से केवल 6 राज्यसभा की सीटों पर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं। एक छत्तीसगढ़ से, एक हरियाणा से, एक हिमाचल प्रदेश से, एक तमिलनाडु से भीख मांगकर डीएमके से और दूसरे 2 तेलंगाना से। लेकिन इस पूरे इक्वेशन में हरियाणा के अंदर इनको एक सीट मिलने वाली नहीं है। संभावना तो एक सीट मिलने की थी, लेकिन जो तरीके इन्होंने हरियाणा के अंदर कांग्रेस में बनाए हैं, उसके कारण कांग्रेस ऐसी विस्फोटक स्थिति में है कि फिर वही खेल होने वाला है जैसा सुभाष चंद्रा के समय हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष चंद्रा को सपोर्ट किया, निर्दलीय राज्यसभा चुनाव जीत गए। जैसे कार्तिकेय शर्मा के समय हुआ, कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय से चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीत कर आए, कांग्रेस से ही क्रॉस वोटिंग हो गया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय को ही सपोर्ट कर रहा है और इनकी पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। हरियाणा तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में एक सीट भी जीत नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र पहले ही छोड़ चुके हैं, शरद पवार के हवाले कर चुके, और भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार को यह बता दिया कि हम आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, अगर आपके बदले कोई और कैंडिडेट होता तो हम खड़ा करते, और एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे को नहीं जाने देती। लेकिन शरद पवार की स्थिति है तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये जितने जगह पर अभी चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा में, ये कांग्रेस के लिए अनुकूल स्थिति कहां? ये हिमाचल में एक सीट, तमिलनाडु में भीख में मांगी हुई एक सीट, और 2 हरियाणा के, ये 2 तेलंगाना के अंदर। तो ऐसी स्थितियों में ये जो अभी 26-27 सीटें राज्यसभा में है, जिसमें से 4 से ज्यादा सीटें इनका अभी खत्म होने वाला है, जो बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद आगे जो उसके बाद के 42 सीटों पर चुनाव होगा, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिहार में एक सीट मिलने वाली नहीं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में मिलने वाली नहीं, उत्तर प्रदेश में मिलने वाली नहीं, तो मिलेगी कहां? जो हरियाणा में आपके पास है वो भी गुटबाजी के कारण छीन रहा। महाराष्ट्र में अब आगे के समय में एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये रजनी पाटिल, कांग्रेस की ही नेता, जो कि अभी रिटायर हो रही हैं महाराष्ट्र से, और वहां पर यह सीट छीनकर शरद पवार को दे दी गई। एक सीट ऐसे ही गया। जो स्थितियां इनके पास है, एक भी स्टेट में, अभी कर्नाटक का विवाद अगर बढ़ गया तो उसके बाद कर्नाटक भी साफ हो जाएगा। तेलंगाना को छोड़कर अभी और इनके लिए अनुकूल स्थिति किसी स्टेट में नहीं है जहां पर 2 से ज्यादा राज्यसभा की सीटें जीत कर ले आए। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही 2 सीटें और घटी, ये नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी दोनों सदन में कर रहे, वो राज्यसभा से इनका नेता प्रतिपक्ष गायब हो जाएगा। 25 सांसद चाहिए राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी के लिए, और अभी बिल्कुल कट लाइन पर है 26 सांसद। अगर 2 भी कम हुआ, जो कि अभी 2026 में होना तय है, जो आगे राज्यसभा का नोटिफिकेशन आएगा चुनाव के लिए, क्योंकि पूरे 2026 में 75 सीटों पर चुनाव होना है, रिटायरमेंट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा की कुर्सी तो इन्होंने पहले ही छीन ली है। अपनी कुर्सी पर दावेदारी जो है वो अगर सांसदी से ही बर्खास्तगी ऑर्डर आएगा तो उसके बाद ये लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष का घमंड टूट जाएगा। जो स्थितियां राहुल गांधी ने पैदा की, उसके कारण न केवल उनकी बल्कि कांग्रेस की परेशानी ऐसी बड़ी है कि ये मोशन के खेल में कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब और हार चुकी है। ये पूरा का पूरा परसेप्शन की जंग कांग्रेस ने खो दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।